Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने के बाद करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। होप यू विल एंजॉय। के साथ वीडियो खत्म। ये चीजें ऑलरेडी चीन करता है और भारत पहले भी ताइवान के साथ उसने भारत ने मतलब रिश्ते रखने की कोशिश की और आगे भी रखेगा और क्या पता दे भी दे, क्योंकि भारत ने अभी तक सब पे एक्शन ले लिया, चीन को छोड़ा हुआ है और चीन पे भी अब भारत एक्शन। और सबसे बड़ी बात है, आज तक मान्यता नहीं दी है ताइवान को कि वो एक अलग कंट्री है। हमेशा उसको वन पॉलिसी बना हुआ है, वन चाइना पॉलिसी, वन पॉलिसी चाइना को मान रहा है अभी तक। और अगर इसी तरह चलता रहा तो चाइना कहेगा कि इंडिपेंडेंट जो है ना कंट्री है, इसको मतलब भारत बोलेगा, भारत बोल देगा। और भाई भारत ये साझा भी करेगा टेक्नोलॉजी, लेके ले कुछ भी कर सकता है भारत की जो गेम है वो आप पता है फिर किस लेवल की। वाकई में सही। भारत डरता मरता नहीं है, सीधी बात है। अमेरिका में जिसने टैरिफ ठोक दिए, चाइना कौन सी सही बात है, खेत की मूली है। तो आपका कैसे कहना, अपने राय बताना, अपना बहुत से दिखा रखना। ऐसे के साथ इस तरह से भारत के बॉयकॉट के बाद घुटने टेक दिए थे, ये भी हम जानते हैं। ये सब बताने का कारण यह है कि जो भी देश भारत के खिलाफ जाता है, भारत सरकार उसके ऊपर एक्शन जरूर लेती है। हाल की घटनाओं में भी पाकिस्तान का साथ देने वाले तुर्की और अजरबैजान के खिलाफ भारत की तरफ से कई बड़े स्टेप लिए जा रहे हैं। बांग्लादेश को भी लपेटा जा रहा है, लेकिन एक देश के खिलाफ भारत ने कोई स्टेप नहीं लिया, जबकि उस देश ने खुलकर पाकिस्तान की मदद की और वह देश है चीन। लेकिन अब भारत के हाथ में चीन को सबक सिखाने का एक बढ़िया मौका हाथ लग चुका है और ये मौका भारत को दिया है ताइवान ने। ताइवान ने भारत से एक रिक्वेस्ट की है। अगर भारत ये रिक्वेस्ट मान जाता है तो चीन के लिए यह एक बड़ा झटका होने वाला है। दरअसल 9 मई 2025 पंजाब के होशियारपुर जिले में एक चाइनीज PL-15E मिसाइल लगभग पूरी तरह सुरक्षित हालत में बरामद हुई। ये मिसाइल पाकिस्तान की तरफ से इंडियन एयरफोर्स को निशाना बनाने के लिए दागी गई थी, लेकिन ये ना तो फटी और ना ही पूरी दूरी तय कर पाई। इस मिसाइल की खास बात यह है कि ये चाइना की सबसे एडवांस एयर टू एयर मिसाइलों में से एक है। इसमें आईसा रडार सीकर, डुअल पल्स रॉकेट मोटर और दो तरफा डाटा लिंक जो इसे हवा में दुश्मन की विमान को ट्रैक और मार गिराने की जबरदस्त क्षमता देती है। लेकिन अब जब ये मिसाइल भारत के पास है तो इसके पूरे सिस्टम का अध्ययन किया जा सकता है और यही बात दुनिया की बड़ी ताकतों को इसमें रुचि लेने पर मजबूर कर रही है। इस मिसाइल की रिकवरी के बाद सबसे पहले 5 आईज देशों ने भारत से संपर्क किया। ये 5 देश है अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। इन देशों के साथ साथ जापान और फ्रांस ने भी भारत से इस मिसाइल के डेटा को साझा करने का अनुरोध किया। वहीं इन देशों की रिक्वेस्ट के बारे में हमने वीडियो बनाकर आपको पहले ही जानकारी दी थी। इन देशों की दिलचस्पी का कारण साफ है, चाइना की बढ़ती ताकत और उसका आक्रामक रवैया। लेकिन अब ताइवान ने भी इस मिसाइल से जुड़ी जानकारी मांगी है और यही बात इस पूरे मामले को और दिलचस्प बना देती है। चीन के J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट में यही PL-15 मिसाइल लगाई जाती है और ये सीधा खतरा है ताइवान के लिए। अब अगर भारत इस मिसाइल की कमजोरियों को ताइवान के साथ साझा करता है तो ताइवान अपने एयर डिफेंस सिस्टम और मिसाइल टेक्नोलॉजी को और बेहतर बना सकेगा। यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, अगर भारत और ताइवान के रिश्ते और मजबूत होते हैं तो इसका चाइना पर क्या असर पड़ेगा। देखा जाए तो अभी तक भारत ने ताइवान के साथ केवल गैर राजनयिक संबंध रखे हैं, लेकिन अगर दोनों देश रक्षा तकनीक, इंटेलिजेंस शेयरिंग और डिप्लोमेटिक सपोर्ट जैसे क्षेत्रों में साथ आते हैं तो ये चीन के लिए एक बड़ा सिरदर्द बन सकता है। ताइवान को भारत से मिसाइल डाटा मिलने का मतलब है चीन की एडवांस टेक्नोलॉजी भारत और उसके दोस्तों के निशाने पर है। चीन हमेशा से चाहता है कि उसके आसपास के देश उसके दबाव में रहे। पाकिस्तान को हथियार देकर भारत को घेरने की कोशिश हो या फिर ताइवान को धमकाने की नीति, चीन अपनी रणनीति साफ रखता है। लेकिन अगर भारत अब ताइवान के साथ खुलकर खड़ा होता है तो इससे चीन की दो तरफा घेराबंदी हो सकती है। एक तरफ पूर्व में ताइवान और दूसरी ओर पश्चिम में भारत, दोनों चीन को रणनीतिक रूप से घेर सकते हैं। हालांकि सवाल उठता है कि क्या भारत ओपनली ताइवान का साथ देगा। देखिए, भारत अब पहले जैसा नहीं रहा। सेल्फ रिलायंट इंडिया और एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत भारत अब अपनी बात खुलकर कहता है। हाल ही में भारत ने साउथ चाइना सी में
फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को भी समर्थन दिया। इसके अलावा फिलीपींस को ब्रह्मोस सप्लाई की और अब आकाश मिसाइल सिस्टम भी देने वाला है। वियतनाम के साथ भी भारत खुलकर खड़ा है और जिस तरह से भारत इस समय खुलकर तुर्की, अजरबैजान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के खिलाफ बड़े कदम उठा रहा है, यहाँ तक कि भारत की फॉरेन पॉलिसी और भारत के द्वारा उठाए जा रहे कदमों को देखकर अमेरिका भी हैरान है और भारत अमेरिका के ऊपर भी टैरिफ लगाने से पीछे नहीं हट रहा। ऐसे में अगर जरूरत पड़ी तो भारत ताइवान को भी वैसी ही रणनीतिक मदद दे सकता है, खासकर डिफेंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। हालांकि अब सवाल ये भी उठता है कि चीन के खिलाफ जाकर और चीन से डायरेक्ट दुश्मनी मोल लेकर क्या भारत को फायदा होगा या नहीं, चलिए इसको समझते हैं। भारत और ताइवान की नजदीकी से भारत को काफी फायदे हो सकते हैं। पहला, चिप टेक्नोलॉजी में मदद। ताइवान सेमीकंडक्टर की दुनिया का किंग है। भारत को अगर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर या निवेश चाहिए तो ताइवान सबसे भरोसेमंद पार्टनर बन सकता है। सेमीकंडक्टर चिप का इस्तेमाल मिसाइल से लेकर एयरक्राफ्ट और डिफेंस टेक्नोलॉजी से लेकर घर के अप्लायंसेस हर जगह होता है। ऐसे में यहाँ पर ताइवान की मदद भारत के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है। दूसरा, डिफेंस इंटेलिजेंस शेयरिंग। चीन की तकनीक को समझने में ताइवान की मदद भारत के लिए सोने पे सुहागा होगा। तीसरा, ग्लोबल स्ट्रेटेजिक सपोर्ट। अगर भारत ताइवान के साथ खड़ा होता है तो जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भी भारत के साथ और मजबूत संबंध बना सकते हैं। लेकिन अगर भारत ऐसा करता है तो चाइना के द्वारा भी कई कदम भारत के खिलाफ उठाए जा सकते हैं, जैसे कि चीन भारत को धमकी दे सकता है कि वो ताइवान से दूरी बनाए। दूसरा, पाकिस्तान के जरिए भारत पर दबाव डाल सकता है। और वीडियो खत्म। ये चीजें ऑलरेडी चीन करता है और भारत पहले भी ताइवान के साथ उसने भारत ने मतलब रिश्ते रखने की कोशिश की और आगे भी रखेगा और क्या पता दे भी दे, क्योंकि भारत ने अभी तक सब पे एक्शन ले लिया, चीन को छोड़ा है और चीन पे भी अब भारत एक्शन। सबसे बड़ी बात है, आज तक मान्यता नहीं दी है ताइवान को कि वो एक अलग कंट्री है। हमेशा उसको वन पॉलिसी बना हुआ है, वन चाइना पॉलिसी चाइना को मान रहा है अभी तक। और अगर इसी तरह चलता रहा तो चाइना कहेगा कि इंडिपेंडेंट जो है ना कंट्री इसको भारत बोलेगा, भारत बोल देगा। और भाई भारत ये साझा भी करेगा टेक्नोलॉजी, कुछ भी कर सकता है भारत भाई। की जो गेम है वो आप पता है किस लेवल। और भारत डरता मरता नहीं, सीधी बात है। अमेरिका ने जिसने टैरिफ ठोक दिए, चाइना कौन सी सही बात है, खेत की मूली है। तो आपका देश के कहना मेरा बताना पड़ेगा। इसी के साथ वीडियो खत्म। ये चीजें ऑलरेडी चीन करता है और भारत पहले भी ताइवान के साथ उसने भारत ने मतलब रिश्ते रखने की कोशिश की और आगे भी रखेगा और क्या पता दे भी दे, क्योंकि भारत ने अभी तक सब पे एक्शन ले लिया, चीन को छोड़ा है और चीन पे भी अब भारत एक्शन। सबसे बड़ी बात है, आज तक मान्यता नहीं दी है ताइवान को कि वो एक अलग कंट्री है। हमेशा उसको वन पॉलिसी बना हुआ है, वन चाइना पॉलिसी चाइना को मान रहा है अभी तक। और अगर इसी तरह चलता रहा तो चाइना कहेगा कि इंडिपेंडेंट जो है ना कंट्री इसको भारत बोलेगा, भारत बोल देगा। और भाई भारत ये साझा भी करेगा टेक्नोलॉजी, कुछ भी कर सकता है भारत भाई। की जो गेम है वो आप पता है किस लेवल। वाकई में और भारत डरता मरता नहीं, सीधी बात है। अमेरिका ने जिसने टैरिफ ठोक दिए, चाइना कौन सी सही बात है, खेत की मूली है। तो आपका देश के कहना मेरा बताना पड़ेगा। इसी के साथ वीडियो खत्म। ये चीजें ऑलरेडी चीन करता है और भारत पहले भी ताइवान के साथ उसने भारत ने मतलब रिश्ते रखने की कोशिश की और आगे भी रखेगा और क्या पता दे भी दे, क्योंकि भारत ने अभी तक सब पे एक्शन ले लिया, चीन को छोड़ा है और चीन पे भी अब भारत एक्शन। सबसे बड़ी बात है, आज तक मान्यता नहीं दी है ताइवान को कि वो एक अलग कंट्री है। हमेशा उसको वन पॉलिसी बना हुआ है, वन चाइना पॉलिसी चाइना को मान रहा है अभी तक। और अगर इसी तरह चलता रहा तो चाइना कहेगा कि इंडिपेंडेंट जो है ना कंट्री इसको भारत बोलेगा, भारत बोल देगा। और भाई भारत ये साझा भी करेगा टेक्नोलॉजी, कुछ भी कर सकता है भारत भाई। की जो गेम है वो आप पता है किस लेवल। वाकई में और भारत डरता मरता नहीं, सीधी बात है। अमेरिका ने जिसने टैरिफ ठोक दिए, चाइना कौन सी सही बात है, खेत की मूली है। तो आपका देश के कहना मेरा बताना पड़ेगा। एक साथ वीडियो खत्म। ये चीजें ऑलरेडी चीन करता है और भारत पहले भी ताइवान के साथ उसने भारत ने मतलब रिश्ते रखने की कोशिश की और आगे भी रखेगा और क्या पता दे भी दे, क्योंकि भारत ने अभी तक सब पे एक्शन ले लिया, चीन को छोड़ा है और चीन पे भी अब भारत एक्शन। सबसे बड़ी बात है, आज तक मान्यता नहीं दी है ताइवान को कि वो एक अलग कंट्री है। हमेशा उसको वन पॉलिसी बना हुआ है, वन चाइना पॉलिसी चाइना को मान रहा है अभी तक। और अगर इसी तरह चलता रहा तो चाइना कहेगा कि इंडिपेंडेंट जो है ना कंट्री इसको भारत बोलेगा, भारत बोल देगा। और भाई भारत ये साझा भी करेगा टेक्नोलॉजी, कुछ भी कर सकता है भारत भाई। की जो गेम है वो आप पता है किस लेवल। वाकई में और भारत डरता मरता नहीं, सीधी बात है। अमेरिका ने जिसने टैरिफ ठोक दिए, चाइना कौन सी सही बात है,
सफेद की मूली। तो आपको गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा, अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।